बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कंबर से। कंबर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन पुलिस झूठी मुकाबलों का बाहर निकला। वगन के करीब फाल मोरी पर डाकू और पुलिस में वहीना मुकाबला हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया, जबकि जख्मी डाकू को वगन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहम राब्ता करने पर वगन थाने पर मुकर्रर SHO गुलाम मुस्तफा खोसो का कहना था कि पुलिस नफरी के साथ गश्त कर रही थी कि फाल मोरी के करीब डाकू ने पुलिस को देखकर पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग में एक डाकू सईद बनवार को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। जख्मी डाकू चोरी डकैती के संगीन केसेस में पुलिस को मतलूब था। नौशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर ने पीर सबाक का दौरा किया। मोहम्मद शिराज खटक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा डॉक्टर अहमद शेर जमान डोगर ने पीर सबाक में दौरा किया। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर ने गोश्त, सब्जी, फल समेत मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना किया। महंगे दामों फरोख्त और दीगर खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानदारों से शनाख्ती कार्ड जब्त करके कानूनी कार्रवाई के लिए दफ्तर तलब किया। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर ने कई पेट्रोल पंप्स को भी चेक किया। गैस की कमी और ओगरा के तायन करदा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद पेट्रोल पंप से शनाख्ती कार्ड भी जब्त करके दफ्तर में तलब कर लिया। नौशहरा में जिला पुलिस फील्ड में मुतहरिक हो गई। मोहम्मद शिराज खटक की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा जिला पुलिस सरबराह अब्दुल रशीद के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में जमशेद खटक SHO थाना नौशहरा कला ने बीट अफसरान, इंचार्ज चौकियां सफा को रमजान मुबारक और मौजूदा हालात के पेश नजर हिदायत जारी करते हुए कहा कि रमजान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। रश नमाज तरावी के औकात में अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए चौकस रहकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। राइडर स्काउट पर तैनात जवानों से कहा कि तंग गली कोचों और मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें। पत्तों में सरदार आलिम साहब के उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो चुका है। आस्ताना अलही खड़ीपर शरीफ में सालाना जलसा दस्तार फजीलत और खत्म बुखारी और पीर साईं सरदार अहमद आलिम साहब का पहला सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात मुनक्किद हुई। तकरीबात में मुल्क भर से आलम दीन और सजादा नशीन और आशिकान रसूल ने शिरकत की। हबीबाबाद में आस्ताना अलही खड़ीपर शरीफ में सालाना जलसा दस्तार फजीलत और खत्म बुखारी शरीफ पीर साईं सरदार अहमद आलिम साहब का पहला सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात मुनक्किद हुई। तकरीबात की सरपरस्ती साहबजादा पीर साईं अवैस अहमद कादरी ने की। तकरीबात में सालाना जलसा दस्तार फजीलत बासिलसिला खत्म बुखारी शरीफ व फरागत तुलबा जामिअतुल हबीब के 141 खुश नसीब तालिब इल्म की दस्तारबंदी भी की गई। तकरीबात में मुल्क पाकिस्तान से हजारों गिरतमंदों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत करके रूहानी इस्तफाद फैज हासिल किया। तकरीबात के इख्तिताम पर मुल्क और पाकिस्तान की तरक्की और सलामती खुशहाली की दुआएं भी की गयी। अहमदपुर शर्किया से बताएं कि गंदम की फसल का आखिरी मरहला है। किसान को चाहिए कि हिफाजती तदबीर इख्तियार करें। मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक चन्नर से। अजी तारिक चन्नर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गंदम की फसल इस वक्त तकमील के आखिरी मराहल में है और तेजी से नशो नमा पा रही है। किसानों को इसकी बेहतर नशो नमा के लिए क्या क्या हिफाजती इकदाम करने चाहिए, मेरे साथ इस वक्त ज़राअत ऑफिसर मलिक काशिफ चन्नर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी शुक्रिया। गंदम की फसल सितह के अंदर इस वक्त दाना मुकम्मल तौर पर भर चुकी है और पकने के मरहले से गुजार रही है। तो इस स्टेज पे मेरी जिम्मेदार से गुजारिश है कि वो आखिरी पानी जो है ना वो एहतियात से लगाएं, ज़्यादा भार का ना लगाएं और मौसमी हालात पे देख कर लगाएं। अगर हवा चल रही है तो उस वक्त पानी ना लगाएं और ये है कि जब हवा ना चल रही तो पानी ज़्यादा ना लगाएं, तो जो इससे फसल के गिरने का खदशा होता है और पैदावार में कमी हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी पिछले साल से जो पिछले महीने लग रहा था कि भाई टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा था, तो अब जो है टेम्परेचर बहुत अच्छा हो गया है और गद्दों की हक में इस पैदावार में बेहतरी होगी। जी इनका कहना था कि इस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा है और जब आखिरी पानी हो वो तो किसान को वो एहतियात के साथ उसको आखिरी पानी लगाएं और इसकी ताकि इसकी गंदम की फसल में मजीद बेहतरी आ सके। जी कराची में भी दरिया सिंध में 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। दरियाओं के आलमी दिन पर सिंध भर में दरिया सिंध पर किनाल की तामीर के खिलाफ वकला बरादरी समेत सियासी समाजी तंजीमों का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। इस एहतजाज में अवामी राज तहरीक के सरबराह एडवोकेट खलील शाह, सरबराह जानिसार पाकिस्तान जमीर मशहूरी और समाजी रहनुमा अली मोहम्मद खोसो समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध दरिया हमारी डेडलाइन है और हम किसी सूरत यहाँ किनाल की तामीर होने नहीं देंगे।
डैरकी में एसआईबी और एसएचओ आमने सामने हो गए। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईबी और एसएचओ डैरकी में आमने सामने। एसएचओ डैरकी 200 रुपए फी रेडी से भत्ता वसूल करता है। एसआईपी खैर मोहम्मद लगारी का इल्जाम। एसएचओ अब्दुल मजीद सगाइयो एसआईपी खैर मोहम्मद लगारी ने 200 रुपए भत्ता वसूल करने का इल्जाम। एसएचओ पुलिस गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर। एसएचओ हर रेडी वाले से खुद 200 रुपए भत्ता वसूल करता है। डीआईजी को शिकायत दर्ज करवाऊंगा। एसएचओ भत्ता खुद वसूल करता है, इल्जाम हम पर लगाता है। अगर सच्चा होता तो भागा क्यों? ऐसे जो था सो भरे था छा चए थो इहो हिते तव्हां रिलीव कयो लोकल हो तव्हां ॾिसण सां मिला थो ऐसे कयो 200 फी रेडी कर दो ला ला 200 फी रेडी पूछ जो ने पूछ 400 को पैसा वठो चए थो त तव्हां 200 रुपया फी रेडी वठी करे मूंखे ॾियो वठे थो पाण वठे थो एसएचओ छा नालो एसएचओ ऐसे जो इहो अब्दुल मजीद इहो बचे में मंत्री ॾियां थो एसपी खे हिन खे सॼे मंत्री ॾियां थो मां तोखे हुकुम जारी कयो आहे हिनखे जेकम सिपाही वठी ॾिए थो जेकम सिपाही मां वठे थो पैसा हाणे पाण निकिरी वियो भॼी निकिरी भॼी वियो न चई ख़ैर मां रिपोर्ट कढो सूबे में सॼा कढो त पुॼी जवाब एफआईआर छॾी न अथसि एफआईआर जवाब छॾी न अथसि सर जेको चाहे वकील सां विया अनवर सां छॾी न हा छॾे नी हाणे इलाइक़े में कोन्हे पाण वरी ॾिस न भॼी वियो वी आहे न हिते ये घुमा से कसम खुदा जो मैं डीआईजी के मंत्री चाटर साहब के थे ताई मैं रिपोर्ट कर दूं बुधी ये मुझे भाई तो हट सक गला है। ठट्ठा में जाफर एक्सप्रेस के हमले के खिलाफ फौज के हक में रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज अली से। जी मुमताज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। ज़िले इंतज़ामिया ठट्ठा के जानब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 गुलाम दस्तगीर शेख और असिस्टेंट कमिश्नर ठट्ठा एजाज अली हाले पोटा की क़यादत में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले के खिलाफ और पाक फौज के हक में डीसी ऑफिस से पब्लिक पार्क मेन नेशनल हाईवे ठट्ठा तक रैली निकाली गई, जिसमें शुरका ने दहशत गर्दों के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारे लगाए। उस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 और असिस्टेंट कमिश्नर ठट्ठा ने खिताब करते हुए कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना वार किया। दहशत गर्दों के बुज़दिलाना वार से पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। मजीद कहना था कि हमारी पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुसाफिरों को बाजियाब कराया और तमाम 33 दहशत गर्दों को जहनब के हवाले किया, जिस पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। और दहशत गर्दों के खिलाफ पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज ने हमेशा से मुल्क और कौम के दिफा के लिए सुफ़े अव्वल पर खड़े होकर अपने जानों का नजराना पेश किया है, जो कि काबिल तारीफ़ है। उस मौके पर जाफर एक्सप्रेस वाक़े के शोधा के लिए फातह ख्वानी जबकि ज़ख्मियों के सेहतियाबी के लिए दुआ भी की गई। रैली में अफसरान के साथ साथ NGOs के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी व बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। जी मामू कांजर में यूनियन कौंसिल का सारा अमला करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ गया। उमर दराज की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन में यूनियन कौंसिल 104 का अमला करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ गया। मामू कांजन यूनियन कौंसिल 104 में तैनात सेक्रेटरी सजाद बलोच और नायब कासद मनीर ने पैदाइशी सर्टिफिकेट के इंदराज के लिए नासिर कुरैशी से 6000 रुपए रिश्वत वसूल की और उसकी पैदाइश सर्टिफिकेट फ्राहम किया। नासिर की बीवी भी साथ थी और उनको भी गाली दी और चेक नंबर 510 गाफ का अहमद कुरैशी से 4000 रुपए रिश्वत तलब की और अलमा सालीन से नारवा सलूक की। गाली और बदतमीजी पेश आने का वतीर बन गया और अवाम का मुतलका CI और DCO को फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड इस्लाम कोर्ट में अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन रजा से। हाजी हसन रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल नाजरीन, पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोर्ट इस्लाम के ज़ेर एहतमाम एक अफ्तार पार्टी का इनआकाद किया गया और इस अफ्तार पार्टी में मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की शिरकत। जी बिल्कुल नाज़रीन, कोर्ट इस्लाम पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोर्ट इस्लाम के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार और शानदार इफ्तार पार्टी का इनआकाद किया गया, जिसमें प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान समेत इलाके के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। जी बिल्कुल, इस रोह परवर तकरीब में खसूसी मेहमानों में सब इंस्पेक्टर हुज़ैफा फरहान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गज़नफर थिराई साहब शामिल थे। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिन्होंने प्रेस क्लब के मुस्बत सहाफ़ती किरदार और फलाई इक़दामात को सराहाया। जी बिल्कुल, तकरीब के दौरान पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोर्ट इस्लाम के सदर सैयद अली रजा नकवी साहब
चेयरमैन डॉक्टर अख्तर अब्बास सियाल साहब और जनरल सेक्रेटरी मुजाहिद शाकिर सरगाना साहब ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने प्रेस क्लब के मिशन, सहाफती जिम्मेदारियों और समाजी खिदमत पर रोशनी डालते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रेस क्लब न सिर्फ मियारी सहाफत को फरोग दे रहा है बल्कि फलाही और सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। जी बिल्कुल नाजरीन, इफ्तार के बाद मरूफ आलमदीन शफीक मदनी ने इज्तिमाई दुआ कराई जिसमें मुल्क मिल्लत की तरक्की, अमन और सलामती और सहाफती बरादरी की कामयाबी के लिए खसूसी दुआएं मांगी। जी बिल्कुल नाजरीन, तकरीब में शरीक तमाम अफराद ने पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोर्ट इस्लाम की काविशों को सराहते हुए इस तरह के मजीद मुस्बत, हम आहंगी पैदा करने वाले और समाजी बेहतरीन के इक़दामात जारी रखने की उम्मीद जाहिर की। जी ननकाना साहब से बताएं कि स्कूल में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। माह सयाम की फजीलत और अहमियत को उजागर करने के लिए दी अरकम स्कूल ननकाना में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया, जिसमें तलबा और तुलबात ने भरपूर शिरकत की। बच्चों ने महफिल मिलाद में नाते रसूल और दरूद सलाम के नजराना बारगाह अक़दस में पेश किया। प्रिंसिपल दी अरकम स्कूल मारिया वान का कहना था कि महफिल मिलाद का मकसद आने वाली नस्लों में माह सयाम की फजीलत और अहमियत को उजागर करना है। बाबरकत महफिल में तलबा और तुलबात ने इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ बारगाह रिसालत में दरूद सलाम और अकीदत के फूल निशावर की। इस मौके पर डायरेक्टर दी अरकम स्कूल चौधरी तजम्मुल हुसैन गुजर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि रोजा सब्र और तकवा की तरगीब देता है। माह सयाम के रोजे रखने से रूहानी और जिस्मानी फवाइद भी हासिल होती हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।